गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। स्टेटमेंट देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। आपके पास दो फोर्सेस हैं P एंड Q, उनका जो रिजल्टेंट है वो ट्राइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 8, लेट दिस इज फोर्स P एंड दिस इज फोर्स Q। रिजल्टेंट आपका इस तरह से लेना है कि वो P और Q के बीच के एंगल को ट्राइसेक्ट करे। आपको बाइसेक्ट का मतलब पता है, जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बाइसेक्ट करे मीन्स बाई मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करे। ट्राइसेक्ट का मतलब है जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करे, इसके बीच के एंगल को तीन पार्ट में डिवाइड करे। इस तरह से लेना है, यानी कि आपको रिजल्टेंट इस तरह से लेना है कि दो पार्ट एंगल का एक तरफ रह जाए और वन पार्ट एक तरफ, यानी कि 2:1 की रेशियो चाहिए आपको। अब देखो, इस तरह से भी मैं ले सकती हूँ कि रिजल्टेंट आपका मैं यहाँ ले लूँ कि जो एंगल आपके पास यहाँ हो वो इस एंगल से ट्वाइस हो। यानी कि अगर मैंने ये अल्फा लिया, ये 2 अल्फा लिया, तो भी आपका ये आर है, इस एंगल को ट्राइसेक्ट करेगा, क्योंकि इसने इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल पार्ट एक जगह रह गए 2 अल्फा, और एक इक्वल पार्ट आपका एक साइड आ गया। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने ये P फोर्स लिया, ये Q फोर्स लिया, मैं रिजल्टेंट R को इस तरह से भी ले सकती हूँ कि ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल आपका 2 अल्फा बन जाए। तो ये फिर से ये जो आपका 3 अल्फा एंगल बनेगा, R इसको ट्राइसेक्ट कर जाएगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड करना है कि मैं R आपका फर्स्ट फिगर वाला लूँ या सेकंड वाला। वो आगे की स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लगेगा। शो दैट इफ P इज ग्रेटर देन Q। आपको गिवन है P इज ग्रेटर देन Q। P ग्रेटर देन Q का मतलब आपको याद हो, मैंने आर्टिकल में करवाया था कि जब आपके पास दो फोर्स में से एक फोर्स बड़ा हो तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े फोर्स की तरफ आता है। रिजल्टेंट इज टूवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। अब अगर मैं ये कंडीशन, ये वाली फिगर लेती हूँ, तो यहाँ देखो P मेरे पास बड़ा है, तो रिजल्टेंट आपका किसकी तरफ होना चाहिए? P की तरफ होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट फिगर कंसीडर करूंगी तो रिजल्टेंट Q की तरफ जा रहा है। सेकंड फिगर कंसीडर कर रही हूँ तो रिजल्टेंट आपका P की तरफ आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाली फिगर आपकी करेक्ट फिगर है। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ ये क्वेश्चन। देखो, दिस इज फोर्स P, दिस इज फोर्स Q, दिस इज रिजल्टेंट R। रिजल्टेंट R ट्राइसेक्ट द एंगल, तो दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 2 अल्फा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि P फोर्स बड़ा है तो रिजल्टेंट R विल बी टूवर्ड्स द फोर्स P। आगे देखते हैं। देन द एंगल बिटवीन देम इज, बिटवीन देम का मतलब P एंड Q के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। P एंड Q के बीच का एंगल कितना है? 3 अल्फा, 2 अल्फा प्लस अल्फा। इट मीन्स आपको शो करना है 3 अल्फा इज इक्वल टू दिस टर्म, या मैं बोलूँ अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स P बाई 2Q। ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। दूसरा और आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट इज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई Q, यानी कि जो R की वैल्यू है दैट इज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई Q, ये आपकी आनी चाहिए। हाँ जी, अब हम इसको करते हैं प्रूफ। हाँ जी, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फिगर ही देख लो। ये एंगल, सबसे पहले आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना। अब एंगल देखते हैं। ये एंगल अल्फा, ये 2 अल्फा। अब जो आपके पास ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। BOC इज इक्वल टू एंगल OCA। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज these two lines are parallel lines, this is the transversal। तो दोनों एंगल ये आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। ये 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अल्फा, एक एंगल 2 अल्फा, तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो रिमेनिंग ये एंगल कितना रह गया? 180 माइनस 3 अल्फा। हाँ जी, ये सारा आपका डाटा यही है जो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देन बाय द साइन फॉर्मूला। अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो OAC।
ओ ए सी ट्रायंगल के अंदर मैं साइन फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कौन सी साइड्स है, ओ ए सी सी ओ। तो देखो यहाँ ओ ए सी ओ सी या सी ओ एक ही बात है। साइन फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। अगर मुझे ओ ए के नीचे वाली टर्म लिखनी है तो क्या आएगा, ओ ए के सामने एंगल कितना है 2 अल्फा, तो दिस इज ओ ए अपॉन साइन 2 अल्फा। देन ए सी, दिस इज साइड ए सी के सामने का एंगल दैट इज एंगल अल्फा, तो ए सी के नीचे आ जाएगा ए सी बाई साइन अल्फा। देन ओ सी देखते हैं, दिस इज साइड ओ सी के सामने वाला एंगल 180 माइनस 3 अल्फा, तो यहाँ आपके पास टर्म आ जाएगी साइन 180 माइनस 3 अल्फा। हाँ जी, अब ओ ए की वैल्यू पुट करते हैं। आपको दिख रहा है ओ ए फोर्स आपके पास पी फोर्स है, देन ओ ए की जगह पी पुट किया। देन ए सी देखो ये लाइन आपके पास ए सी है, आपको पता है ए सी ओ बी के इक्वल है और ओ बी आपके पास फोर्स क्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में ए सी की जगह क्यू रुक था। नेक्स्ट इज ओ सी आपको दिख ही रहा है, ओ सी इज द रिजल्टेंट आर, दैट इज रिजल्टेंट आर। हाँ जी, यहाँ से फर्स्ट 2 मेंबर आप कंसीडर कर लेना। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जस्ट सॉल्व कर रखा है, यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स पी बाई 2 क्यू। एंगल बिटवीन द फोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ दैट इज 3 अल्फा, तो देन इट विल बिकम्स 3 कॉस इनवर्स पी बाई 2 क्यू। फिर लास्ट 2 टर्म्स को ले लेना, यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट आर फाइंड आउट हो जाएगा। आप इट इज जस्ट कैलकुलेशन वर्क है, आप ये करके देख लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, इफ द फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा बी इंटरचेंज्ड इन पोजीशन। देखो 2 फोर्सेस हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, ये मैं आपको बुक से ही बताती हूँ। देखो इनिशियली फोर्स लिया P अलोंग ओ ए, इस लाइन के अलोंग, Q फोर्स लिया अलोंग लाइन ओ बी, तो इनके बीच का एंगल पूरा का पूरा एंगल आपको दे रखा है थीटा। आगे देखो क्या कहा है, शो दैट द रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई सच दैट, कि जब आप फोर्सेस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि जो आपने P आपने OA के अलोंग ले रखा है, यहाँ आप Q ले आओ, और OB के अलोंग आपने जहाँ Q ले रखा है उसको P ले आओ, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली देखो OA आपका बड़ा फोर्स है कंपैरेटिवली टू OB, तो जब मैं OA को इंटरचेंज करूंगी पोजीशन पे तो OA डैश बनाऊंगी, तो ऑब्वियसली वो OB से बड़ा जाएगा, तो ये OA आपका क्या बन गया, OA डैश। OA डैश इज अगेन इक्वल टू P, मैं बोल सकती हूँ OA इज इक्वल टू OA डैश एंड बोथ आर इक्वल टू P। सिमिलरली जो Q फोर्स था, अगर मैं इसको इस लाइन के अलोंग लेके आऊंगी तो ये लाइन आपकी P वाली लाइन से छोटी होगी, क्योंकि ये लाइन आपका Q फोर्स छोटा था, तो ये हमने इंडिकेट किया OB डैश से, और मैं यहाँ से बोल सकती हूँ OB इज इक्वल टू OB डैश एंड बोथ आर इक्वल टू Q। अब P और Q फोर्स, ये आपका P फोर्स था, ये Q फोर्स था, इसको पैरेललोग्राम से कंप्लीट किया, दिस इज रिजल्टेंट R। इसी तरह से ये आपका P फोर्स है OA डैश, ये Q फोर्स है OB डैश, इसको आपने पैरेललोग्राम से कंप्लीट किया, दिस इज रिजल्टेंट R डैश। आपका ओरिजिनल रिजल्टेंट R था, नया रिजल्टेंट R डैश बन गया। आपको शो करना है रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई सच दैट, आप ये रिजल्टेंट R डैश में कन्वर्ट हो गया, तो किस एंगल से टर्न कर गया, एंगल फाई से। तो आपको शो करना है tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इंटू tan थीटा बाई 2। हाँ जी, करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकली भी आपके पास सीधा सीधा सा दिखता है, वैसे यहाँ उन्होंने प्रूव भी कर रखा है आपके बुक में सॉल्यूशन में, नहीं तो आपको सीधा सीधा भी दिखता है कि जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, क्योंकि देखो फोर्स पहले भी आपके पी क्यू थे, इंटरचेंज करने के बाद भी पी क्यू ही है, पहले भी दोनों के बीच में थीटा एंगल था, बाद में भी एंगल थीटा ही है, और आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा अंडर रूट, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा।
तो इट मीन्स देखो, अगर रिजल्टेंट का पहले P के साथ जो एंगल था, नए वाले रिजल्टेंट का P के साथ भी वही एंगल बनेगा। तो अगर पुराने वाले रिजल्टेंट ने P के साथ अल्फा एंगल बनाया था, तो ऑब्वियसली नया रिजल्टेंट भी नए वाले P के साथ एंगल अल्फा ही बनाएगा। एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज फाई। हाँ जी, आपके बुक में ये प्रूफ किया गया है ज्योमेट्रिकली। ये दो ट्रायंगल कंसीडर की, एक ट्रायंगल ली है OA', और एक ली है OAC। देखो ये दो ट्रायंगल ली हुई है। इसके अंदर देखो OA' किसके इक्वल है? OA' OA के इक्वल है। हाँ जी, उसके बाद और देखो इसमें क्या कहा है, OB इज इक्वल टू OB', OP इज इक्वल टू OB', OC इज इक्वल टू OC'। OC आपको OC' से, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिजल्टेंट सेम है। तो ट्रिवियली ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट में आपको पता है सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम्स होते हैं, तो दोनों एंगल अल्फा। अदरवाइज आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, एंगल AOC इज इक्वल टू A'-OC इज इक्वल टू अल्फा से ज्योमेट्रिकली। यहाँ लिख दो आप ज्योमेट्रिकली। अगर आप प्रूफ नहीं करना चाहते तो इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, सिंपली आप लिख सकते हो इसको इक्वल टू अल्फा। ये आपको गिवन है AOB इज थीटा, AOB ये आपको थीटा गिवन है। और यहाँ से मैं देखूं तो थीटा किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस फाई प्लस अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 5। दैट इज देखो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 5। यहाँ से अल्फा फाइंड आउट किया है, ये मैंने कल आपको करेक्ट करवाया था। एंगल ACO इज इक्वल टू COA', ACO मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका सेम है। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपके पास ये वाला अल्फा प्लस 5, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 5। हाँ जी, बहुत सिंपली आप नहीं भी करके देखो तो सिंपली भी लिख सकते हो। ACO इज इक्वल टू COA', इट इज इक्वल टू 5 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू ऊपर से फुटती है, यहाँ फुट गया। हाँ जी, उसके बाद आप खुद ये ट्रायंगल दे रखी है, सिंपल से आपने साइन फॉर्मूला लगाना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना। इसमें जस्ट स्टेटमेंट समझने की थी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आपको ये ज्योमेट्रिकली लिख देना सीधा कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल्स पे ज्योमेट्रिकली रिजल्ट अगर मैं लगाऊं तो सिंपली लिख सकते हो दोनों एंगल इक्वल है, से इक्वल टू अल्फा, और उसके बाद सिंपल आपने कैलकुलेशन करना।